हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका SSMPGK पर। दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है घड़ी। ठीक है। और आज मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। पहला सवाल करते हैं दोस्तों हम। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेगी? 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेगी, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों 2 को लेंगे हम। ठीक है, 2 को लेंगे और इसी 2 में क्या करेंगे हम 60/11 का गुणा कर देंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 120/11। इसको काटेंगे तो 10 सहित 10/11 मिनट, यानी कि 2 बजकर 10 सहित 10/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ क्या करेगी, आपस में मिलेगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी? तो दोस्तों आपको पता है। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, और इसने क्या पूछा है 2 और 3 के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यह 4 और 5। ठीक है, 2 और 3 बजे के बीच। तो यहाँ पर देखो आप, हम लेंगे यहाँ पर 3 को बेस मानेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 को बेस मानेंगे तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 से हमें जाना है, 3 से 9 तक जाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 5 का डिफरेंस है तो क्या करेंगे हम 60 में 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और नीचे लिख देंगे हम 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 300/11। जब इसको काटेंगे हम तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा दोस्तों हमारा 27 सहित 3/11 मिनट। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पर। 10 और 11 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी? कब 10 और 11 के बीच में दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे 10 और इसमें गुणा कर देंगे हम 60/11 का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 600/11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 54 सहित 6/11। ठीक है, तो 10 बजकर 54 सहित 6/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, 4 और 5 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा? कब 4 और 5 बजे। ठीक है, इसने 4 और 5 बजे का बताया है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, हमें 30 डिग्री बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, ये है 8, 9, 10 और ये 11, ये 1 और ये 2। 4 और 5 बजे के बीच आपको 30 डिग्री का कोण बनेगा। कब बनेगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, कौन सा वाला, 2H वाला। 2H इंटू 30+A, 30 ± A। ठीक है, 2 कोष्टक में हो जाएगा H यानी कि कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 × 30। ठीक है, और कितने डिग्री का कोण, ए का मतलब कितना कोण है वो लिखना है। 30 डिग्री कोण बनेगा तो 30 लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, ये 120 + 30। ठीक है, अब क्या होता है 180 डिग्री या उससे ज़्यादा होगा तो जोड़ेंगे। ठीक है,
और 180 डिग्री से कम होगा तो हम यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारा माइनस का चिन्ह, काय का चिन्ह, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, 120 में से हमें घटाना है 30 को, तो यहाँ पर बच जाएगा 90 और इसका इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 180/11। इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 एकम 11। ठीक है, यहाँ पर बचा 7, तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 छंग 66। फिर बचा यहाँ पर 4/11 मिनट। ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। कितने बजकर, तो 4:16 सही 4/11 मिनट पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। पांचवा सवाल, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा। ठीक है, 2:30 पर। तो इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, 30h मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने हो रहे 30, 30 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा 11 5 55, 11 और 5 16, 165। जब इसको हम घटाएंगे तो 105 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच 105 डिग्री का कोण बनेगा। यह प्रश्न क्रमांक 5 का हमारा राइट आंसर हो चुका है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न भी सेम है, 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में इसको पुट कर देना है 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। 30h, एच का मतलब क्या है, कितना बजा वो यहाँ लिखना है, 11/2 आएगा ही सही, और कितना मिनट हो रहा है 30, तो 30 लिख देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 90। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 15 एकम 15। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा 15 एकम 15, 15 एकम 15 और एक 16, यानी ये होगा 165। कितने हो गए दोस्तों यहाँ पर 165। अब 90 में 165 में से 90 को घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों हमारा, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रश्न का आपको आंसर बताना है, प्रश्न क्रमांक 7 का। ठीक है दोस्तों, तो 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। ठीक है, 2 बार बनता है। और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में दोस्तों केवल और केवल 22 बार ही बनेगा। कितनी बार, 22 बार। दो ऐसी स्थिति है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, इसलिए हम 24 में से 2 माइनस करते हैं। ठीक है, तो 12 घंटे में केवल और केवल 22 बार ही 90 डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न क्रमांक 7 का यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, एक घड़ी प्रतिदिन 1 मिनट तेज चलती है तथा दूसरी घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट मंद। दोनों घड़ियां 20 जनवरी 1994 को 12 बजे मिलाई गई। तो बताइए ये घड़ियां कब पुनः एक समान समय बताएगी। ठीक है, 2 + 1, 1 मिनट तेज और 2 मिनट मंद, यानी दूसरी घड़ी 3 मिनट तेज हो जाएगी। ठीक है, 3 मिनट तेज करना है हमें। यह 12 घंटे में कितना मिनट तेज होगी, तो 12 × 60/3, 3 से इसको काट दो, ये हो जाएगा यहाँ पर 20 और ये आ जाएगा यहाँ पर 240 दिन। ठीक है, 240 दिन आगे हो जाएगी ये घड़ी। ठीक है, कितने दिन, 240 दिन। अब यहाँ पर जनवरी के कितने दिन बचे, 11 दिन। उसके बाद फरवरी के 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 31, और कहाँ तक जाना हमें, 17 सितंबर तक जाएंगे हम, तो हमारे 240 दिन पूरे हो जाएंगे।
ठीक है। 17 सितंबर तक जाएंगे, इन सबको जोड़ोगे आप तो कितना आएगा यहाँ पर 240 दिन। कितना आएगा 240 दिन। तो 17 सितंबर तक जाएंगे हम, तो 17 सितंबर है ना, 17 सितंबर 1994। ठीक है, तो 17 सितंबर 1994 को दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे इसने सही समय बताया। ठीक है, दोनों 12 बजे समान समय बताया। दोनों ने एक जैसा समय कब बताया? तो 17 सितंबर 1994 को दोपहर 12 बजे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न है, एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर है तथा घंटे की सुई 9 पर है। घंटे की सुई किस पर है? 9 पर है, दिखाई दे रही। तो बताइए कि घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। इसका आंसर आपको बताना है, घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मिनट की सुई इसने कहाँ पर बताई है? 12 पर, और घंटे की सुई 9 पर। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6। तो दर्पण में क्या होता है, जब इसे हम देखेंगे दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है? 9 पर। तो इधर कहाँ पर दिखाई देगा? ये 3 पर दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों? 3 पर। ठीक है, और 12 चेंज नहीं होगा, 12 इधर भी है तो 12 इधर भी रहेगा, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। प्रश्न क्रमांक 9। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ बढ़ते हैं। एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:10 हुआ हो, तो घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। तो इसके लिए क्या करना है, एक ट्रिक है दोस्तों, हमें 11:60 में से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 7:10 को घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 50। ठीक है, 11 में 7 जाएगा, 4:50। इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखते हैं हम 11वां। एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। दर्पण में उस समय 5:25 दिखाई दे रहा था। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा। ठीक है, दूसरे दर्पण में क्या समय बताया होगा प्रतिबिंब में, इसका आंसर आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न का। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, वही करना है आपको। 11:60 में से 5:25 को आपको यहाँ पर घटा देना है। ठीक है, यहाँ पर 3 और 11 में से 5 जाएगा तो 6, यानी कि 6:35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। 6 बज रहे हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। कुछ नहीं करना है, वही है, आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। इसमें से 6 को आपको घटा देना है, ये 60 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। 5:60 यानी 5:60 यानी कि 6 बज गए। ठीक है, तो 6 बजे प्रश्न क्रमांक 12 का 6 राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ बढ़ते हैं। यदि प्रतिबिंब में समय 10:45 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। वही प्रोसेस करनी है अपने को। 11:60 में से 10:45 को घटा देना है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 हमारा यहाँ से बचेगा और 1 यहाँ से बचेगा, यानी 1:15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। यदि प्रतिबिंब समय 12:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हमें 12 में से ही घटाएंगे 12:40 को। ठीक है, इसमें से 12:40 को घटाएंगे। ठीक है, 12 से 12 कैंसल और 12 में से 40 मिनट उड़ा दो तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 11:20। प्रश्न क्रमांक 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11:20। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ बढ़ते हैं। यदि वास्तविक समय 10:20 हो रहा हो, ठीक है, वास्तविक समय क्या हो रहा है, 10:20 हो रहा हो, तो दर्पण में यह कितना समय बताएगा। दर्पण में कितना समय बताएगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो 11:60 में से इसको माइनस कर दो 10-20 को, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 40 बचा,
ठीक है, और यहाँ पर 1 बजकर 40 मिनट हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है दोस्तों यहाँ पर, यदि वास्तविक समय 4 बजकर 40 मिनट है। क्या है दोस्तों, 4 बजकर 40 मिनट हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब ये स्थिति दूसरी है दोस्तों, क्षैतिज। क्या है दोस्तों यहाँ पर, क्षैतिज समतल दर्पण है। क्या है ये, क्षैतिज समतल दर्पण। ठीक है, तो 4 बजकर 40 मिनट बताया इसने। ठीक है, यानी कि घंटे की जो सुई है वो 5 के आसपास होगी। कहाँ पर होगी, 5 के आसपास होगी। यहाँ पर 9 और 3 का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, 9 और 3 का कॉन्सेप्ट, 9 और 3 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, 5 से ये 3 से कितना कम है, 5, तो 2 कम है। ठीक है, 2 कम है तो 3 में से हम क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 1 आ जाएगा, है ना। और ये 40 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, तो 40 मिनट हो रहे मतलब मिनट की सुई कहाँ पे थी, 8 पे थी ना, 8 पे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 पर देखेंगे इसको, तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो ये किस पे आ जाएगी, 10 पे आ जाएगी। कितने पे आ जाएगी, 9 में 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी कि 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी 10 पे कितने मिनट होते, 50, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 10 में 50, यानी कि 1 बजकर 50 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का। तो प्रश्न क्रमांक 17, यदि प्रतिबिंब समय 6 बजकर 10 मिनट हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 और 9 का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, 3 और 9 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। 6 बजकर 10 मिनट हो रहा है घड़ी में, कितने बज रहे हैं, 6 बजकर 10 मिनट। तो वास्तविक समय आपको बताना है। ठीक है, तो 6 बज रही है तो घंटे की सुई 6 पर। ठीक है, और यहाँ पर है, यहाँ 2, और मिनट की सुई कितने पे है, 2 पर है। ठीक है, मिनट की सुई 2 पर है। अब ये 9 से कितना कम है, 7, 8। ठीक है, ये 9 से कितना कम है दोस्तों, 3 कम है। कितना कम है, 3, 1, 2, 3 कम है। तो 9 में हम कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। ठीक है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ये 12 वास्तविक समय आया। अब मिनट की सुई को देखते हैं, मिनट की सुई कितने पर है, 2 पर है। तो ये 3 से कितना कम है, 1 कम है। तो इस 3 में क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे। इस 3 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। और इस 4 में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। और इस 20 को यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी कि 12 बजकर 20 मिनट। ठीक है, तो वास्तविक समय क्या होगा, 12 बजकर 20 मिनट। ये प्रश्न क्रमांक 17 का हमारा राइट आंसर हो चुका है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, यदि प्रतिबिंब समय 10 बजकर 20 मिनट हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 4, 5। ठीक है, ये 7, 8, एक और ये 2। ठीक है, 10 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 20 मिनट। ठीक है, तो घंटे की सुई 10 पर रहेगी और मिनट की सुई कहाँ पर रहेगी, 4 पर रहेगी। ठीक है, तो ये 1 ज़्यादा है। ठीक है, 9 से क्या है, ये ऊपर है, ऊपर होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 9 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 और 9 का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम। ठीक है, ये 8 हमारा रियल टाइम है, क्या है दोस्तों, वास्तविक समय है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मिनट की सुई को। मिनट की सुई अभी कहाँ पर है, 4 पर है। 3 से कितना कम है, 3 से कितना नीचे है, 1 नीचे है। ठीक है, 1 नीचे है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा 3 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2। और इस 2 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10।
यानी 8:10 रियल टाइम होगा घड़ी में। ठीक है, यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा? तो वास्तविक समय 8:10 होगा। चलिए अगला देखते हैं 19वां सवाल। यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण की माप क्या होगी? आपको कोण बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। 30h यानी घंटा 7 बज रहे हैं। ठीक है, घंटे की सुई 7 पर है। ठीक है, उसके बाद 11/2 यहाँ पर आएगा माइनस 11/2, उसके बाद इंटू मिनट कितने हैं? 35। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 210। ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 7 14 और 17.5। 17.5 यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? 17 सहित 1/2। ठीक है, इसको इसका एक तरीका और है दोस्तों इसको करने का। 7:35 हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो 35 मिनट में, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है? 1/2 डिग्री। ठीक है, 35 मिनट में कितना चलेगी? तो इसको इससे भाग दे देंगे तो 17 सहित 1/2 डिग्री। ये भी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 20वां। यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण की माप क्या होगी? तो इसको फार्मूले से हल कर लेते हैं हम। 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, 30h का मतलब क्या है? 8 माइनस 11/2 और मिनट कितना हो रहा है यहाँ पर? 20। इसको काट दो, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 240 हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को घटा दो, हमारा राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 110 को घटा दो, ये 0, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी 130 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। तब तक के लिए जय हिंद। आज के लिए इतना ही।